एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपनी माँ के साथ रहता था, जो एक दयालु महिला थी और अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उनकी जिंदगी कठिन थी, लेकिन उनके बीच प्यार और उम्मीद की एक गहरी बुनाई थी। अर्जुन अक्सर अपनी माँ को खेतों में काम करते हुए देखता था, उसकी हाथों में मेहनत के निशान थे। वह अपनी माँ की ताकत और सहनशीलता की सराहना करता था, लेकिन उसे पता था कि उनकी छोटी सी आमदनी से मुश्किल से गुजारा होता है। एक दिन, जब वह एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, उसने तय किया कि वह अपनी माँ की मदद करना चाहता है और उनके जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। उसने शहर के बारे में कहानियां सुनी थी, जहां मेहनत करने वालों के लिए अवसर थे। अगले दिन, अर्जुन ने अपनी माँ को अपने शहर जाने के फैसले के बारे में बताया। उसकी माँ पहले थोड़ी चिंतित हुई, क्योंकि उसे शहर की खतरनाकियों का डर था। लेकिन अपने बेटे की दृढ़ता को देखकर उसने अंततः सहमति दे दी और उसे यात्रा के लिए थोड़े पैसे दिए। अर्जुन ने शहर की ओर यात्रा शुरू की, आशा और सपनों से भरा हुआ। जब वह शहर पहुंचा, तो वह ऊंची इमारतों, व्यस्त सड़कों और चारों ओर की जीवंत ऊर्जा को देखकर हैरान रह गया। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि शहर में जीवन उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। उसे कई चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना करना पड़ा, जो उसकी दृढ़ता की परीक्षा ले रहे थे। ईमानदारी से पैसे कमाने के लिए अर्जुन ने विभिन्न काम किए। उसने एक फल और सब्जी बेचने वाले ठेले पर काम किया और बाद में एक छोटी सी रेस्तरां में सहायक के रूप में काम किया। लंबे समय तक काम करने के बावजूद उसने हमेशा अपने ग्राहकों के साथ सम्मान और दया से पेश आया। उसकी ईमानदारी और समर्पण ने जल्द ही उसे पड़ोस में एक अच्छी पहचान दिलाई। एक दिन, जब अर्जुन रेस्तरां में काम कर रहा था, उसने एक ग्राहक द्वारा छोड़ी गई एक बटुआ पाया। उसमें काफी पैसे और महत्वपूर्ण पहचान पत्र थे। उसने इसे अपने लिए रखने के बजाय तुरंत इसे रेस्तरां के मालिक को सौंप दिया, जिसने अर्जुन की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे इनाम देने का फैसला किया। मालिक ने उसे वेतन बढ़ाने और एक स्थायी पद की पेशकश की। समय के साथ अर्जुन ने अपनी मां को पैसे भेजने के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए। वह अक्सर उसे पत्र लिखता, जिसमें अपने अनुभवों के बारे में बताता और उसे आश्वस्त करता कि वह ठीक है। उसकी मां अपने बेटे की मेहनत और मूल्यों पर गर्व महसूस करती थी, उसके पत्रों को खुशी के आंसुओं के साथ पढ़ती थी। आखिरकार अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी खुद की छोटी सी दुकान खोली, जहां ताजे फल और घर का बना खाना बेचता था। उसने अपनी मां को शहर में बुलाया, जहां वे एक साथ बेहतर जीवन का आनंद ले सकें। उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया, और वे अक्सर अपनी साधारण शुरुआत के बारे में याद करते थे। अर्जुन की कहानी गांव और शहर दोनों में कई लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उसने साबित किया कि ईमानदारी, मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी बाधा को पार कर सकता है। और इस तरह वह गरीब गांव का लड़का जो एक बेहतर जीवन का सपना देखता था, उम्मीद और ईमानदारी का प्रतीक बन गया। ये याद दिलाते हुए कि सच्चा धन केवल धन में नहीं, बल्कि उन मूल्यों में है जिन्हें हम बनाए रखते हैं और उस प्यार में जो हम साझा करते हैं। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि वह अपने गांव के बच्चों को भी प्रेरित करना चाहता है। उसने निर्णय लिया कि वह अपने अनुभवों को साझा करने के लिए गांव लौटेगा। जब वह गांव पहुंचा, तो उसने बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे मेहनत और ईमानदारी से काम करने से वह अपने सपनों को पूरा कर सका। बच्चों ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने अर्जुन से पूछा कि वे भी कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अर्जुन ने उन्हें सलाह दी कि वे शिक्षा पर ध्यान दें, मेहनत करें और कभी भी ईमानदारी से समझौता न करें। गांव के लोग भी अर्जुन की सफलता से प्रेरित हुए। उन्होंने उसकी सराहना की और उसे अपने गांव का हीरो मान लिया। अर्जुन ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलने का निर्णय लिया, जहां वह बच्चों को पढ़ा सके और उन्हें अपने अनुभवों से मार्गदर्शन कर सके। इस तरह अर्जुन ने न केवल अपनी मां के लिए एक बेहतर जीवन बनाया, बल्कि अपने गांव के बच्चों के लिए भी एक नई राह खोली। उसकी कहानी ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति की मेहनत और ईमानदारी से न केवल उसका जीवन बदल सकता है, बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अर्जुन का नाम गांव में हमेशा के लिए अमर हो गया, और उसकी प्रेरणा से कई बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े।